अलक निरंजन बीनऊ लागो सतगुरु पाय। मन खंडन की जुगति हो सो मोहि द्यो बताय। मन तन पर असवार है गुण इंद्री सब सार। हीरे सवादा बसी भयो क्यों करी आवे हाथ। राम जी राम। अनंत श्री सदगुरु रामचरण जी महाराज ने दीन हो दाता दरियाव जी महाराज ने दीन हो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दीन हो राम सभा में राम जी राम महाराज राम राम साहब राम राम साहब। बड़ी खुशी की बात है आज हम और आप सभी हमारे साहब जी के प्रेम पूर्वक आग्रह से यहाँ आके महाराज की सेवा करने का ये मुझे मौका मिला। अथ ग्रंथ मन खंडन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सदगुरु की महिमा से प्रारंभ करेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं सतगुरु की महिमा किया रीजे सत स्वरूप। सतगुरु की महिमा किया रीजे सत स्वरूप। सदगुरु की महिमा करने से सत्स्वरूप भगवान रिश्ते हैं। वेद में प्रमाण आया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या गुरु ब्रह्मा के जैसे है? क्या गुरु भगवान विष्णु के जैसे है? क्या गुरु शिव जी से जैसे है? अर्थ करने वालों ने ऐसा अर्थ किया। वास्तव में गुरु ब्रह्मा जी बड़े हैं और गुरु भगवान विष्णु से भी बड़े हैं और गुरु शिव जी से ही बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आगे बात आती है गुरुर साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात भगवान है, वो पार ब्रह्म परमात्मा है। तस्मै श्री नमो गुरुवे नमः। क्यों बड़े हैं? जो काम इस तीन देवता मिलकर करते हैं वो अकेले ही गुरु करते हैं। गुरु ब्रह्मा जी से बड़े कैसे है? ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना। ब्रह्मा शिरजो रचन को विसन करत प्रतिपाल शिव को रचा संहार को इंद्र बरसत मेघमाल। ये तीन बड़े बड़े देवता तीन काम के लिए परमात्मा ने इनको आदेश किया हुआ है और वो अपना कार्य कर रहे हैं।
तो ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो यहाँ सदगुरु हमारे घट में सत्शब्द की जागृति कराते हैं। अभी भजन करेंगे अपन सत्संग होने के बाद। शब्द कैसे जगता है, शब्द की जगाने की विधि क्या है, ये हम यहाँ बैठ के सब करेंगे। तो सदगुरु की कृपा से ये सांसों सांस में जब हम राम शब्द का रटन करते हैं वेद के साथ प्रेम से, तो वो सत्शब्द हमारे घट में जागृत होता है। यानी सत्शब्द की उत्पत्ति गुरु के माध्यम से हमारे घट में होती है। अब भगवान विष्णु का कार्य है पोषण करना। यहाँ भगवान विष्णु से भी सदगुरु बड़े कैसे हैं, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के वाणी में यह प्रमाण आता है, शब्द हमारो सांभळ्या आनंद हुए घट माय, से सब हंस स्वरूप है, मिलसी हम सुहाय, मिलसी हम सुहाय, नाम मेलू घट माई, पिछमधीस होए हंस उड़ आकाशा जाई, शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घटमाए। जो हंस सत्संग में आकर महापुरुषों के वचन को सुनता है, ध्यान लगा के, चित्त लगा के, और वचनों को सुनकर जिसके घट में आनंद आता है, सुनकर भी आनंद आता है। महापुरुष के वचनों को सुनकर जिसके घट में आनंद आता है, महाराज कहते हैं ऐसे सभी जीव हंस स्वरूप है। यानी वो परमात्मा को कभी भी मिल सकते हैं, उनके अंदर वो तड़प है, वो चाहना है। मिलसी हमसु आय नाम मेलू घटमाई, मैं उनके घट में शब्द की जागृति करा देता हूँ, और शब्द के साथ पिछम दिस होए हंस उड़ आकाश आ जाई। ये पिछम का रास्ता है, वो शब्द रीढ़ की हड्डी के भीतर से पिछम के रास्ते से हमको 10वें द्वार में ले जाता है। तो जतन करूँ बहु भात संग कर ले मैं जाऊं। महाराज कहते हैं कि जब तक मेरा हंस अमरलोक में नहीं जाएगा, तब तक मैं हर तरह से उनकी रक्षा करूंगा। जैसे यहाँ भगवान विष्णु का कार्य है पालन पोषण का, वैसे सदगुरु जब हमारे भीतर में शब्द की जागृति करा देते हैं, तो उस देश तक पहुंचा भी देते हैं। फिर तीसरे भगवान हैं हमारे शिव जी, जिनका कार्य है संहार करने का, यानी बैलेंस करने का। तो यहाँ सदगुरु हमारे भीतर के विकारों को संहार करते हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार भरे हैं। इन विकारों का संहार करते हैं, हमारे मन को शुद्ध बनाते हैं। तो ये तीनों कार्य एक साथ सदगुरु जी महाराज करते हैं। इसलिए गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। दरिया साहब फरमाते हैं, दरिया साचा राम है और जगत सब झूठ,
सन्मुख रहिए राम सू दे सकल दे सकल कूट। दरिया साचा राम, सत्य है भगवान, सत्य है परमात्मा का नाम। फिर ये क्या है जो हम देख रहे हैं, दिख रहा है, ये सब माया है, ये असत है, ये आज है कल नहीं, ये सब मिटने वाले। मिटते से प्रीत ना कर, जो मिट रहा है उससे प्रीत मत करो, जो नहीं मिटता है, जो सत्य है, जो सनातन है, उस राम नाम को पकड़ो। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम का कर ली जो दिन रात। ये सारा सार संतों ने बता दिया एक ही राम शब्द में, और कुछ करना नहीं है। न परिवार को त्यागना है, न घर को छोड़ना है, न जिम्मेदारी से भागना है। सब कुछ अपना कार्य सुचारू रूप से करते हुए भी आप घर के घर में बैठकर परमात्मा को पा सकते हो। उस दिव्य आनंद की अनुभूति आपके अंदर आ सकती है अगर आपका इस राम शब्द पे विश्वास है। विश्वास से भजन करना पड़ेगा। दरिया साचा राम है और सकल जग झूठ। जगत का प्रेम ये हमको पतन के रास्ते पे ले जाएगा। ये संसार झूठा है और परमात्मा के प्रति प्रेम, सद्गुरु के प्रति प्रेम, राम नाम पे जो हम प्रेम करते हैं उससे हमारा आवागमन मिटेगा, हम आनंद में रहेंगे। अब ये कोई मृत्यु के बाद कोई अलग देश है और फिर वहाँ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जीते जी अभी, जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। यहाँ हमें जीते जी उसको पाना है, उस स्थिति में पहुँचना है। मरने के बाद किसने देखा हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ से कोई चिट्ठी पत्र थोड़ी कोई भेजेंगे कि हम अमर लोक में है और आनंद में है। आनंद यही आना चाहिए अभी, और आता है। इसके लिए आपको सब तरफ से मन खंडन ग्रंथ है। मन हजारों दिशाओं की तरफ भागता है, मन के हजारों विचार आते हैं और मन अकेला नहीं है, मन हमें भी उसके साथ में ले जाता है। मन के 4 रूप हैं, चित्त, मन, बुद्ध, अहंकार। पहले मन का कार्य चलता है, मन सोचता है, मन के अंदर विचार उठते हैं। फिर विचार उठने के बाद बुद्धि निर्णय करती है। जैसे कि मान लो हमने विचार बनाया हमारे मन ने मकान बनाने का, मन ने केवल विचार किया। अब विचार के अलावा मन आगे कुछ नहीं कर सकता, मन का काम है विचार करना। विचार हमारे मन में आ गया, फिर बुद्धि करती है निर्णय। हाँ, हमको मकान बनाना है, बुद्धि का काम है निर्णय करना। और फिर चित्त के अंदर रहता है याद। फिर चित्त का कार्य प्रारंभ होता है। नक्शा कैसे, मिस्त्री कौन, किस इंजीनियर को देना है, ये सारे चित्त के अंदर में ये सब है। चित्त को याद रखना पड़ता है। वहाँ बराबर चित्त हमारा काम करता है कि इनको देना है, इनको देना है, ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। और फिर अहंकार क्रिया करवाता है। इस प्रकार ये मन हमेशा इसी तरह से ये भौतिक सुख में, ये विषयों के सुख में, सांसारिक सुख में लगा रहता है, उसी का चिंतन करता है
और हम मन के साथ मन जो कहता है वो मान के चलते हैं, तो हमें आपको सबको संसार से हटना पड़ेगा, फूट देना यानी संसार की तरफ पीठ करना पड़ेगा और सन्मुख रहना पड़ेगा सद्गुरु के। अब हम संसार के तरफ मुख रखे हैं और थोड़ा बहुत भजन कर लिया, थोड़ी बहुत वाणी जी पढ़ ली और इसी को सब कुछ मानते हैं, इतने से काम नहीं होगा। संतों ने कहा है, आज कहे मैं कल भजू, कल कहे मैं कल, आज काल करता दिन बीते, बहुत पल में होय प्रलय राम जी, पल में होय प्रलय। आज कहे मैं कल बोलूं, आज काम है, थोड़ा मेहमान आ गए, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कल कर लो। कल कहे मैं कल, कहते हैं ना, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। अब इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। हमने तो उसको उल्टा ही दिया, हमारे अनुरूप हमने हमारी धारणा बना ली। संत कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बोहर करेगा कब। प्रलय करते हैं मृत्यु को, मृत्यु एक पल में हो जाती है और मृत्यु का कोई समय नहीं है, कब आएगी किसको आनी तो निश्चित है। ये बात बड़ी अच्छी है, हमें अपनी मौत का पता नहीं है, इसलिए एक टेंशन तो ख़त्म हो गया। अगर पता रहता था तो मरते 10 साल बाद, मगर अभी से एक एक दिन कम हो गए, एक एक दिन कम हो गए, 10 ही साल रहे, 9 ही साल रहे। ये पता नहीं हम कल है रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर पता न रहने से बड़ी अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। कहते हैं कि ये कोई बंजारा था और उसके पास एक गधा था और गधे को लेके जंगल में गया मिट्टी लाने के लिए। रास्ते में उसे कोई एक चमकीला पत्थर मिला। अब वो तो बेचारा भोला भाला सीधा साधा था, अब उसे पत्थर की क्या पहचान, मगर उसको ठीक लगा और उसने अपने गधे के गले में बांध दिया। अब एक दिन एक जोहरी की नज़र उस पर पड़ी, उसने देखा ये तो हीरा है, मगर इसको इसकी परख नहीं है। अगर हीरे की परख उस बंजारे को रहती, गधे के गले में थोड़ी बांधता। और हीरा लेने के लिए उसने बंजारे को कहा कि भाई ये तुम गधे के गले में क्या बांधे हो और कहाँ से मिला तुम्हें? उसने कहा ऐसा है कि रास्ते में मुझे कहीं पड़ा मिला और मुझे अच्छा लगा तो मैंने गले में बांध दिया। तो ये बेचोगे? उसने कहा हाँ। कितने में बेचोगे? अब कीमत का पता उसे क्या, वो उसने कहा 5 रुपए। अब लाखों रुपए का हीरा 5 रुपए में दे रहा था। जोहरी लालची था, उसने कहा ऐसा कैसे 5 रुपए, 3 रुपए में देता। उसने कहा 3 रुपए में नहीं देता। तो जोहरी के लोग आज नहीं तो कल 5 रुपए दे के ले जाएंगे। अगर बचते हैं 2 रुपए तो आज बचा लेंगे, नहीं तो ये तो जानता नहीं कितने लाख का हीरा है।
और दूसरे दिन वो हीरा 5 रुपए में लेने का प्लान तैयार करके सो गया। जल्दी जल्दी उठा और उस रास्ते में गया जिस रास्ते से वो बंजारा जाता था, और पूछा, भाई वो कहाँ गया? तुम्हारे गधे के गले में था। तो वो तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? और किसको बेचा? आपके जाने के बाद आपने 3 रुपए में मांगा, मैंने 3 रुपए में दिया नहीं। एक कोई आपके जैसा सेठ मिला, उसने 10 रुपए में ले लिया। अब इतना पछता रहा था। अब क्या करे, हाथों हाथ लाखों रुपए का हीरा केवल मेरी छोटी की लालच की वजह से चला गया। उसने कहा, अरे बंजारा, तू कितना भोला है, तू नादान है, तूने आज कितना घाटा खाया है। वो हीरा था, हीरा, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, और तूने उसको 10 रुपए में बेच दिया। उसने कहा, सेठ जी घाटे में आप हो, मैं नहीं। मैंने तो 5 रुपए नफा कमाया है, मुझे क्या उसकी परख। मगर आपको जब पता था ये लाख रुपए का है, तो आपने 2 रुपए के लिए लाखों रुपए छोड़ दिए। पछताना पड़ा उस जौहरी को, लालची जौहरी को। हमारा जीवन भी वैसा ही है। ये 2 रुपए का तो सुख है, संसार सुख, वैसे भी इसको झूठा माना है। जो है जैसे है वैसे संसार में रहो। संसार छोड़ा नहीं, किसी ने छोड़ने की बात नहीं कही है। मगर जो अनमोल हीरे से जो कीमतवान ये राम नाम है, उसको खोवो मत, उसको जानो मत दो। आज हमारे साहब जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वापस आ रहे थे हम रामद्वारे से, चिंता थी उनको और स्वाभाविक थी, और मुझे भी ये लगता है कि हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। ये तो खैर सुसंस्कारित है। मैं हमेशा आप लोगों के इसमें रहता हूँ, तो छोटे से बड़े तक सब सत्संगी है, सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, राम राम करते हैं, भाव है, प्रेम है। मगर ये उस तरह से इस नाम में नहीं लग सकते। इनको लगाने के लिए हमको और प्रयत्न करना पड़ेगा, और चेष्टा करनी पड़ेगी, और इनको बिठा के भजन सामने करवाना पड़ेगा। इतने से काम नहीं चलेगा। हमारी कोशिश बहुत कम हो रही है। तो वास्तव में ये बहुत सच्ची बात और आवश्यक बात उनके मुँह से आज मुझे सुनने को मिली। और मुझे भी कभी कभी ये होता है कि आगे क्या होगा। एक तो क्या है, पुराने ज़माने में, ये ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ बिगाड़ने वाली काफ़ी चीज़ें अभी है, सुधारने वाली कम है। सत्संग जहाँ तहाँ नहीं होती है, समय के वजह से सत्संग में जा नहीं पाते। तो इसके लिए यही उपाय है, जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, आप पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मगर भजन को मत छोड़ो। भजन के साथ सब करो। भजन है एक, राम नाम क्या है, एक। अब उसके पीछे आप जितने भी पूज्य बढ़ाते जाओगे, आपका फायदा ही फायदा होगा। अब एक नहीं है और आप शून्य शून्य बढ़ा रहे, तो कई शून्य की कीमत शून्य ही है। महाराज कहते हैं, तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माहिया
कुंडली वह लागी अंतर माई कुंडली वह लागी सोई हरि को प्यारो रे सोई हरि को प्यारो रे दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है जासत संगत पाई रे जासत संगत पाई रे नर नारी को कारण नाही नर नारी को कारण नाही जाऊर ऐसी आई रे जाऊर ऐसी आई रे भिन्न कौन है इस संसार में भिन्न वो है जिनको सत्संग का लाभ मिलता है। सत्संग दो प्रकार की है, एक बाह्य संगत एक भीतर की संगत। ये बाह्य संगत महापुरुष के वचनों को हम सुनते हैं और सुनने से हमारा भ्रम दूर होता है, भजन का भाव प्रकटता है। और बाह्य सत्संग सुनने के बाद भजन का भाव प्रकटने के बाद जब हम प्रेम से विश्वास के साथ इस राम नाम को सुमिरते हैं, रटन करते हैं, तो भीतर में जो शब्द जगता है वास्तव में वो शब्द के साथ जो हमारी सुरती लगी रहती है, नहीं बिछड़ती। शब्द जगते ही हमारा सारा ध्यान वहाँ चला जाता है। सुरती शब्द के साथ कैसे रहती है और कितना हम खो जाते हैं, ये प्रमाण के साथ आपको समझाता हूँ। कहीं हॉकी का मैच चल रहा था और हॉकी क्या रहता है वो हाथ में, हाँ स्टिकर रहता। अब वो गेंद रहती है, उसको जोर जोर से मारते हैं तो कभी कभी पैर को भी लगता है, लग जाता है ना, सामने जो आता है प्लेयर उसके पैर को लग जाता है। अब ऐसे ही खेलते खेलते वो एक खिलाड़ी के पैर के यहाँ बहुत जोर से लगी और वहाँ से खून भी बहने लगा, फिर भी वो खेल रहे, फिर भी वहाँ जहाँ लगा है उसको पता नहीं चल रहा है। क्यों ध्यान नहीं जा रहा है? उनका ध्यान कहीं और था। ध्यान कहाँ था? खेल में। ध्यान कहाँ था? विजय प्राप्त करने में। ध्यान वहाँ रहने से जो खून बह रहा था, न उस पर कोई ध्यान जा रहा है, न दर्द हो रहा है, न उसका एहसास हो रहा है। खेल होने के बाद जब खेल से ध्यान हटा तो दर्द होने लगा। मास्टर ने कहा इतना कुछ लगने के बाद भी तुमने इधर ध्यान नहीं दिया। वो कहने लगा मेरा ध्यान ही नहीं लगा इधर, मेरा ध्यान खेल में था और हमारी टीम विजय भी हुई है। तो तब उसको दर्द भी लगने लगा और तब वो थोड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि अब वहाँ से ध्यान उसका यहाँ आ गया।
तो ये तो हो गया बाह्य प्रमाण। खेल में ध्यान रहने से लगा हुआ जो दर्द है वो भी उसको एहसास नहीं हो रहा है, मगर ये शब्द के साथ जो हमारा ध्यान एक बार लग जाए वो उतरता नहीं, वो वहाँ से सुरती हटती नहीं। तो महाराज कहते हैं इसके लिए तन सो जगत मन सो बैरागी। ये शरीर से संसार का काम करो, कोई काम को छोड़ो मत, सब करो। माता पिता की सेवा करो, घर गृहस्थी का काम करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, क्योंकि हमको संसार में रहना है तो जीना भी तो अच्छे से ही है। करे सकल रहे न्यारो रहे, ये बड़ी ऊंची बात बता रहे महाराज। करना तो सब है, मगर कहीं पर भी मैं का भाव नहीं आना चाहिए। वो सब वो है, कर्ता कर्विता राम जी है, वो करवा रहे हैं, हम अलग रहना चाहिए, हम कुछ नहीं है, सब राम जी करवाते हैं। एक कोई राजा था, उसका एक प्रधान था। प्रधान समझते हो? राजा का सेक्रेटरी समझो अभी, या मंत्री समझो, राजा का खासम खास। अब उसकी एक आदत थी, वो हर बात में क्या कहता था? अच्छा हुआ भला हुआ। क्या कहता था वो? अच्छा हुआ। उसके मुंह से कोई भी घटना घटित हो जाए वो कहता अच्छा हुआ भला हुआ। अब राजा तंग आ गया उसके, ये अच्छी बात हुई तो भी उसको कहते हैं अच्छा हुआ भला हुआ, और बुरी भी बात हुई उसको भी कहते हैं अच्छा हुआ भला हुआ। एक दिन तलवार की धार देखते देखते राजा की उंगली कट गई। अब वहाँ प्रधान था, अब उसके मुख से झट से निकल गया, निकलना नहीं चाहिए था, मगर आदत अच्छा हुआ। राजा कहने लगा क्या अच्छा हुआ भला हुआ? क्या मेरी उंगली कट गई है अच्छा हुआ? मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ ये भला हुआ? डालो इसको कैद में। सिपाही को दिया, इसको डालो कैद में। डाल दिया कैद में। अब वहाँ कैद में डालो तो वहाँ भी कह रहा हुआ अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ भला, आप तो कैद में चलेगा। मगर वो उसका छोड़ता नहीं था। अब प्रधान जी चले गए कैद में और राजा गए शिकारी। शिकार खेलते खेलते उसके साथी उससे बिछड़ गए, अकेले राजा चले गए। दूर चले गए एक वो जंगली लोगों की बस्ती में। अब वो जंगली लोग समझते ना, आदिवासी नहीं, आदिवासी तो अभी काफ़ी गांव में आ गए। आदि मानो एकदम पुराने, आदिवासी भी कह सकते हैं। तो उस दिन उन लोगों का त्यौहार था और राजा को उन्होंने देखा और राजा थके भी थे, कुछ लोग दिख रहे, प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। तो जाके राजा वहाँ तक पहुँच के घोड़े से उतरती लोगों ने पकड़ लिया राजा को। उनका त्यौहार था और त्यौहार में कोई मनुष्य की बलि चढ़ानी थी, और ये शिकार सीधा अपने आप हाथ में आ गया। अब उसको नहलाया, सारी व्यवस्था की, पूजा करी, टीका बिका लगाया। ऐसी देवी की मूर्ति रखी थी और उनका पुजारी आया। अब उसने राजा को पूरी तरह से जांचा और फिर कहा, अब राजा को तो कुछ समझा नहीं, मगर पुजारी ने मना कर दिया, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। राजा समझ नहीं पाया। फिर जब लोग चिल्लाने लगे तो कहने लगे ये यानी कटा हुआ नहीं चाहिए, कटा हुआ नहीं चाहिए। तब उसको प्रधान की बात याद आ गई। तो वो तो बराबर कह रहा था अच्छा हुआ भला हुआ, और मैं समझ नहीं पाया। अगर मेरी उंगली आज साबित रहती, यानी कटी हुई नहीं रहती, तो आज तो मेरी जान चली जाती। परमात्मा को धन्यवाद दिया और नगरी में जाते ही उनको खुला किया कि भाई आपकी बात सच, अच्छा हुआ भला हुआ जो आपने मुझे कहा, ये आज सच साबित हुई। फिर भी एक शंका है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ भला हुआ ये ठीक है, मगर आप कैद में हो फिर भी अच्छा हुआ भला हुआ कैसे कह रहे हो? महाराज ऐसा है कि
मैं तो आपके साथ में ही रहता ना। अगर आप मुझे कैद में नहीं डालते तो आपके साथ में रहता, आपको भी पकड़ते मुझे भी पकड़ते, आपकी उंगली कटी हुई आपको छोड़ देते और मेरी तो गर्दन काट देते थे, मेरी बलि चढ़ जाती। तो मतलब क्या है, संसार में हमें भी यही लक्ष्य प्राप्ति के लिए बाह्य सुखों से मन को हटाना पड़ेगा। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रहे। सब करते हुए भी अहम भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, मगर एक चीज़ चाहिए, अंतर माय अखंड लिव लागे। भीतर में हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति अपाट प्रेम चाहिए, तभी वो शब्द जगेगा। सो ही हरि को प्यारो रे, वही परमात्मा का प्यारा है। भजन करने में भी तरीका है, औपचारिकता नहीं करनी है। यहाँ तो प्रेम से राम राम रटन करना है, तभी परमात्मा आप पर रिझेंगे।